संगम युग के अगले समय को मैं 10 साल कह दूं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ दिखाई देगा दुनिया में। अगले 10 सालों को हम कैसे बिताना चाहते हैं, लिख लो जिनके पास डायरी पेन है। क्या कुछ हमारे पास प्लानिंग है कि अगले कल्प का भाग्य बनाने के लिए हम अगले 10 सालों में ये कर लेंगे? सब भाई और माताएं गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं। आपको 4 बच्चे हों, आपको पता है इनकी शादियां करानी पड़ेंगी, शुरू कर देते हैं प्रबंध करना। कितने साल पहले? नहीं, उससे पहले पैसा इकट्ठा करना, पैदा होते ही शुरू कर देते हैं। अब इनके लिए जमा करना है। जन्म जन्म की रजाई मिल सकती है, द्वापर में भी और कलयुग तक भी। क्या उमंग है कुछ, या गृहस्थ में ज्यादा उलझ गए हैं? चेक कर लेंगे। यहाँ मनुष्य को कोई उलझाता नहीं, वो स्वयं उलझता है। ये रहस्य समझ लेना है। मनुष्य को कोई उलझाता नहीं, वो स्वयं को स्वयं उलझाता है। उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं उसे उलझा देती हैं, बंधनों में डाल देती हैं। हम लक्ष्य बना लें संगम युग। मैं 10 साल कह रहा हूं, अगले 10 साल परमात्मा मिलन के सुख में बीते। सोच लो, सभी सुखों में बीते। बिताना चाहेंगे या नहीं? हाथ उठाओ जो चाहेंगे। किसके आगे हाथ उठाया? ये ना सोचना मैं थोड़ा ही देखूंगा आपके घर जाके। बाबा के सामने उठाया है। एक सुंदर प्लानिंग के साथ चलना। आज ही बहुत अच्छी कोई प्लानिंग कर लो। बहुत बड़ी प्लानिंग तो सदा चला नहीं करती। सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग जिसको हम सदा चला सकें। अपने अपने कार्य व्यवहार, परिवार, समस्याएं, बाधाएं उनको जानते हुए हम सदा प्लानिंग को चला सकें, ऐसी प्लानिंग कर लो। सवेरे उठ सकते हैं क्या? कौन कौन उठ सकते हैं? ना उठ सकते हैं का उठते हैं नहीं पूछा। जो उठते भी जो जोड़ा है, जो उठते हैं वो हाथ उठाएं। ठीक है, बस सब नहीं उठाना, मुझे पता कहीं नहीं उठते। आजकल तो ठंड भी बहुत है। जरूरी नहीं आप 2 बजे उठें, ये भी जरूरी नहीं आप सब 3 बजे उठें, पर 4 बजे उठ जाना ही है। उठते ही और कुछ याद ना आए। बाबा की मुरली में अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो। अगर कुछ और याद आ गया तो सत्यानाश। मैं कहा वाह प्रभु जी बड़े कड़े हो गए आज तो। क्यों? अब मैं तो इस बात को जानता हूँ, आप भी जान जाएंगे और जानते हैं। सवेरे मैं ये बात बहुत चलाई है क्लासेज में कि सवेरे उठते ही हमारे 10 मिनट स्वर्णिम पीरियड ऑफ लाइफ, गोल्डन पीरियड है। 10 मिनट सभी अगर कोशिश करके इन 10 मिनटों में कुछ भी याद न करें, एक सुंदर संकल्पों की चेन चल जाए 10 मिनट, सुंदर विचार, तो बस जीवन को 10 मिनट बदलने वाले हो जाएंगे। जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त
करा देंगे ये 10 मिनट, सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। इसलिए अगर सवेरे उठते ही कुछ याद आ गया और तो फिर संकल्प उधर बह जाएंगे, उसका गहरा इफेक्ट जीवन पे पड़ता रहेगा। अब आपके लिए याद करने की चीज़ें बहुत हैं। गृहस्थ में रहने वालों को बहुत चीज़ें हैं याद करने की, सवेरे सवेरे याद आ ही जाता है कुछ भी। और इसके लिए सबसे अच्छी विधि होती है सोने से पहले आधा घंटा अच्छी तैयारी करके सोना। अगर आप ये मैनेज कर सको कि सोने से पहले आधा घंटा फिर से अलौकिक टीवी देखते, बातचीत करते हुए, घर की समस्याओं में, बिजनेस में, इसको ठीक कर ले जरा। 10:30 सोना है तो 10 बजे से सब कारोबार बंद। भाइयों से पूछता हूँ, हो सकता है ये? बिजनेस वालों को देखिए देर होती है लेकिन करना है। अब एक भाई मेरे पास आया था, बिजनेसमैन, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। मैंने कहा दुकान से कब आते हो? 11 बजे। मैंने कहा छोड़ दो, बस पुरुषार्थ पैसा ही कमा लो। कहने लगा नहीं करना है। सोने में अवश्य 12:30 बजेंगे। कोई कहे 4 बजे उठ जाएं, उठ भी गए तो फिर सोएंगे, कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ना उठो, कम से कम नींद तो पूरी कर लो। अभी उसको लगन थी तो मैंने कहा दुकान तुम्हारी है, नौकरी है? दुकान मेरी है। क्या तुम 9 बजे बंद नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, बस तो कर दो। मान लिया उसने। कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा या नहीं? और कुछ पाना माना छोटा मोटा पाना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अथाह धन संपदा, तो कुछ तो छोड़ना पड़ता है। और ये मैनेज करने की बात है अपने जीवन को। और सबको याद रखना है, जिसके पास ज्ञान धन बहुत हो गए, ज्ञान खजाना है ना, उसके पास स्थूल खजाने सहज आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान ने कहा हुआ है। जब से कहा था ये बात मुझे भूली नहीं है। 4 तरह की शक्तियों का वर्णन किया था, जिसमें ज्ञान का, धन स्थूल धन की शक्ति, योग से प्राप्त हुई शक्तियां, और जन की शक्ति यानी संगठन की शक्ति। अगर जिन माताओं के पति वगैरह जो होते हैं वो अगर ज्ञान में नहीं चलते लेकिन वो 11 बजे आते हैं। हाँ, माताओं को ये समस्या रहती है कि पति अगर 11-12 बजे आए फिर गर्म खाना खिलाना पड़े, खिलाना ही पड़ता है, नहीं तो पति कहेंगे घर से वहीं चली जाओ बस तुम भी। हाँ, तो वो अमृत वेला कैसे करें? बच्चे भी जगते रहते होंगे फिर तब तक। हाँ, फिर आपसे अमृत वेला नहीं होगा। फिर शाम का टाइम अच्छा योग कर लो। शाम माना 6 से 8 के बीच, 6 से 7:30। अगर आप अच्छा योग कर लेंगी तो पूर्ति हो जाएगी। बाकी आप 12:30 सो के सोचो अमृत वेला भी हो जाए, नेमीनाथ तो बन सकते हैं, बाकी होगा नहीं। इसलिए मैंने कहा पूरा कर लो। माताओं को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बहुत जल्दी ना उठाएं। एक कन्या आई मेरे पास, प्रश्न पूछा, भाई जी निद्रा जीत कैसे बने? अच्छा, मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10वीं क्लास में। मैंने कहा कितना घंटा सोना चाहती हो? 4 घंटा। मैंने कहा क्यों? मम्मी सवेरे उठाने लगती है 4 बजे से, उठो उठो, अमृत वेला नहीं करती है, मनहूस हो गई है, 2-4 महावाक्य सुना देती है। सोती कब हो? 11 बजे सोती हूँ पढ़ के, कभी 11:30 बज जाते हैं। सबको याद रहे, बच्चे युवा, उनको नींद 8 घंटे चाहिए ही। अगर आपको ज़्यादा ही लगन है उनको योगी बनाने की तो 7 घंटे, इससे कम आप करेंगे तो उनके ब्रेन पर बुरा असर आएगा। 20 साल तक की आयु वालों को दिन में वो सोएंगे नहीं, स्कूल में होंगे,
रात को पढ़ेंगे, फिर आप कहो अमृत वेला योग नहीं करती, भाग्य नहीं बनेगा तुम्हारा, कैसी हो, वो नहीं मजा आएगा, ना उसको ना आपको। ये समझ लेना चाहिए सभी को। उनको योगी बनाने के लिए तो पढ़ाई छुड़ा दो, पढ़ाई नहीं छुड़ा सकते तो उनको 7 घंटे सोने के बाद जो टाइम मिले उसमें योग करना सिखा दो। और वो आपके कहने से योगी नहीं बनेंगे। मैं आपको बता दूं, माताओं को खास, जो अपनी कन्याओं से जबरदस्ती ज्ञान में चलने की और योग करने की बातें करते हैं, कन्याएं बड़ी होते ही निकल जाती हैं। हो सकता है वो आपके घर से भी निकल जाएं। आजकल बहुत साधन है निकलने के, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्या क्या है, पता है माताओं को इन चीज़ों का। इसलिए ज्ञान और योग जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अब उसका योग लगता ही नहीं, उसे नींद आ रही हो, आपने 4 बजे उठा दिया। खुद सोचो, ये नहीं सोचना मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। खुद सोचो, वो 11 बजे सोई है, अब उसे नींद आ रही है, उसका योग लगेगा नहीं, आप उसे जबरदस्ती उठा रहे हैं। इससे बाबा थोड़ा ही खुश हो जाएगा। योग तो बहुत सूक्ष्म विद्या है, सूक्ष्म विद्या है, जिसमें हम सबको देह भान से न्यारा होकर और बाबा के स्वरूप पर अपने को स्थिर करना होता है। आपकी भावनाएं तो अच्छी रहती हैं कि आपके बच्चे भी योग करें, अच्छा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सब कुछ देख कर ही करना है। सभी इसमें समझदार बने। समझ रही ना माताएं मेरी बात? समझदार बने, नहीं तो बच्चे सोचते हैं ज्ञान योग का अपना धंधा नहीं, इसमें तो बड़ी कट्टरता है, ये है वो है। थोड़ा सा हल्का, हाँ, आप उन्हें बुराइयों से बचाएं, वो गलत राह पे न जाएं, इससे बचाएं। और ये बचाना भी तब हो सकता है, बोलो कब? क्योंकि आजकल गलत राहें तो खुली हुई हैं बहुत। घर से बच्चे गए आपके, फिर वो आपके बस में नहीं है, फिर उन पर किसी और चीज का अधिकार होता है। कैसे बचाएंगे गलत राह पर जाने से? क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात हो रही है। हमें तो टीचर्स बताते हैं जो पढ़ाते हैं ना, 9th क्लास से ही लड़के लड़कियों का हाल बिगड़ गया। जो कॉलेजों में बिगड़ता था ना, BA फाइनल में या MA में जाने पर, वो अब 9th से बिगड़ गया है। कलयुग का प्रभाव हो रहा है। कैसे बचा सकेंगे उन्हें आप गलत राह से? जब आपकी मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी, जब आपके स्वमान बहुत अच्छे होंगे, जब आपकी वाणी में उनके लिए बहुत ज़्यादा मधुरता, प्यार, सद्भावनाएं भरी होंगी, केवल अधिकार नहीं। ध्यान दे सभी माँ बाप, आजकल अधिकार का जमाना, बोलो बाप जो बैठे हो बताओ, बहुत चला गया। अधिकार से काम नहीं चलता। मेरे हैं इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे भारत की कल्चर थी, छोटे बड़ों की बात सुनते थे, अब बड़ों को छोटों की सुननी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं? पड़ती है। इसलिए समझदारी पूर्वक समय की गति को पहचानते हुए, समय का खेल है ना, बच्चों का दोष नहीं हम दे सकते, समय का खेल है, बहुत बुरा इफेक्ट है समय का। अपनी अच्छी स्थिति के वाइब्रेशन से उनको संभाला जा सकता है। बस एक ही लाइन याद रखेंगे, जो अपने को संभालना जानते हैं वो दूसरों को संभाल सकते हैं। अपने को संभालने का अर्थ तो समझते हैं ना, अपनी स्थिति को संभालना। छोटी छोटी बातों में क्रोध आता रहे, छोटी छोटी बातों में स्थिति बिगड़ती रहे तो नहीं कुछ होगा।